जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल गुरु के संदेश में। विजया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह व्रत हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे फाल्गुन कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत के पालन से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। विजया एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। विजया एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का पालन करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं इस माह विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन किन कामों को करना शुभ होता है और किन कामों को करने की इस दिन मनाही होती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्य तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। विजया एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, विजया एकादशी का महत्व क्या है। इसके अलावा विजया एकादशी पर भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाए, विजया एकादशी पूजा विधि और किन चीजों का सेवन आपको एकादशी पर भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल विजया एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। कब है विजया एकादशी 2025? पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में 24 फरवरी को विजया एकादशी व्रत किया जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:01 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:15 से 6:40 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:59 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:57 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 2:07 से 3:44 तक है। आइए अब जान लेते हैं पारण समय के बारे में। विजया एकादशी 2025 व्रत पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। विजया एकादशी व्रत का पारण का समय 24 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक है। इस दौरान व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों या मंदिर में अन्न और धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जीवन में साधक को किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें। इस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख लें। अब भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें। चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद मिठाई और फल भी रख दें। देसी घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विजया एकादशी की कथा पढ़ें। अंत में विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आरती करें। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी रख रहे हों। धार्मिक कथाओं के अनुसार
एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि चीजों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए विजया एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे आप बिना वजह सोने में न व्यर्थ करें। इस दिन सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी श्रीहरि का जप जरूर करें। शास्त्रों में एकादशी के दिन बैंगन खाने की मनाही है। कहते हैं एकादशी और द्वादशी तिथि में बैंगन खाना अशुभ फलदायी होता है। इस दिन बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। फलहारी हैं तो भी इस दिन गोभी, पालक और शलगम का सेवन करने से बचें। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे क्रोध और तनाव से बचना चाहिए। क्रोध और तनाव के कारण आप ठीक तरह से पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाते हैं, इसलिए तनाव से बचें। किसी भी एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को कांस के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही उड़द, मसूर, चना, साग, शहद, पराया अन्न का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन 2 बार ही भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू आदि लगाने से आपको चींटी और बाकी छोटे छोटे जीवों की हत्या का दोष लगता है। एकादशी के दिन व्यक्ति को पान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पान का सेवन करता है उसके मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एकादशी तिथि पर करें यह कार्य। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु को कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए। जरूर अर्पित करें ये चीज। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय माना गया है। इसी के साथ विष्णु जी का आसन भी पीला होना चाहिए। इसी के साथ पूजा के दौरान श्रीहरि को चंदन का टीका लगाएं।
ऐसा करने पर आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। इन चीजों का करें दान। एकादशी के दिन गरीबों व जरूरतमंदों में दान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आप इस दिन पर अपनी क्षमता अनुसार अन्न, पीली चने की दाल, पीले रंग के वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। आइए अब जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। विजया एकादशी व्रत में क्या खाएं? विजया एकादशी व्रत में कुट्टू के आटे की रोटी, आलू साबूदाने की सब्जी, दूध, दही और फल समेत आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेवा और शकरकंद को भी व्रत थाली में शामिल कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें कि इन चीजों का सेवन करने से पहले भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते के बिना प्रभु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत में क्या न खाएं? एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। साथ ही व्रत में भी इसका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अन्न और नमक भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मसूर की दाल के सेवन से दूर रहें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत में इन चीजों को खाने से व्रत टूट सकता है और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप तक जानकारी पहुँचाने का है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। आइए अब जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। विजया एकादशी का महत्व। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सर्वत्र विजय मिलती है। हर शुभ कार्य पूर्ण होता है। लंका विजय करने की कामना से समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। मान्यता है कि इस एकादशी के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। सभी कार्य अपने ही अनुकूल होने लगते हैं। यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।